अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंट मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के कितने मेथड्स हैं, कौन कौन से हैं, डिफरेंट मेथड्स को आज हम स्टडी करेंगे। ट्रेडिशनल फार्मिंग इज़ एन ओल्ड मेथड ऑफ फार्मिंग विच हैज़ बीन यूज्ड सिंस सेंचुरीज़। बहुत सालों से ये जो है फार्मिंग का मेथड यूज़ हो रहा है, जिसको हम ट्रेडिशनल फार्मिंग भी कहते हैं। पुराना मेथड है ये, लेकिन बहुत सालों से ये चलता आ रहा है। ओवर द ईयर्स द टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड। जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे हैं, इतने सालों के बाद जो टेक्नोलॉजी है वो एडवांस हो चुकी है। एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स आर इंट्रोड्यूस्ड। और मॉडर्न इक्विपमेंट्स जो हैं, मशीनरी वगैरह, ठीक है, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो मुतारफ़ हो चुके हैं। इन फार्मिंग टू मेक इट क्विक एंड एफिशिएंट। फार्मिंग में बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं जिसकी वजह से काम जो है वो जल्दी हो जाता है और फार्मिंग को हम जो है ईज़िली सर अंजाम दे सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली। अगर हम मॉडर्न फार्मिंग में देखें कि क्या यूज़ हो रहा है, ठीक है, एक्सटेंसिवली, फ्यू मेथड्स ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग आर स्टिल यूज टुडे। ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है उसके कुछ मेथड्स आज भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इस्तेमाल हो रहे हैं। एंड आर ऑल्सो पॉपुलर, और मशहूर भी हैं, ठीक है, स्टिल यूज्ड टुडे and are also popular. The 5 traditional farming methods which are still popular today are as follows. अब हमने वो 5 ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स देखने हैं जो आज भी बहुत मशहूर हैं और हम यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है, जो कारआमद भी हैं और बहुत पुराने चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले है एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम साथ साथ हाईलाइट करते जाएंगे, जैसा कि हम पहले भी करते हैं। अगर आपकी ये फर्स्ट वीडियो यानी पहली बार आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है हम साथ साथ हाईलाइट करते जाएंगे, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में बाद में आसानी हो। एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फार्मिंग मेथड दैट हैव बीन प्रैक्टिस्ड सिंस अर्लियर टाइम्स, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री एक ऐसा ओल्ड पुराना फार्मिंग मेथड है जो बहुत सालों से चला आ रहा है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली प्लांटिंग एंड मेंटेनिंग ट्रीज दैट कैन प्रोटेक्ट द क्रॉप्स बाय डेवलपिंग द माइक्रो क्लाइमेट। इसका मकसद क्या होता है कि हमें ट्रीज़ लगाने होते हैं, ठीक है, उनको मेंटेन रखना होता है ताकि जो भी फसल हम उगा रहे हैं उसको वो प्रोटेक्ट कर सकें। दिस फॉरेस्ट्री टेक्निक इज़ यूज़फुल इन कंट्रोलिंग द टेम्परेचर। इससे क्या होता है कि वो टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी, विंड एंड रेन, ठीक है, इन चीज़ों से। अच्छा, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें एग्रो फॉरेस्ट्री नज़र आ रहा है, ठीक है। देखें नीचे जो भी उन्होंने क्रॉप वगैरह उगाई हुई है और उसके साथ उन्होंने दरख्त भी लगाए हैं। किस लिए दरख्त लगाए हैं? ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट को, विंड को, रेन को, जो भी है वो कंट्रोल कर सकें। दिस कम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ड्यू टू दिस मेथड वी कैन गेट मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइक फूड, टिम्बर, फायरवुड एट्सेट्रा। तो इसकी वजह से, इस मेथड की वजह से हमें क्या हासिल होता है? हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स हासिल कर लेते हैं, जैसे कि खुराक हासिल करते हैं, टिम्बर, फायरवुड और इस तरह की चीज़ें जो हमें मिलती हैं। स्टेपल फूड क्रॉप्स विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड अदरवाइज कैन बी ग्रोन बाय दिस मेथड। स्टेपल फूड क्रॉप्स जो हैं, जो प्रोड्यूस नहीं की जा सकती वैसे, तो उनको इस मेथड से ग्रो किया जाता है, ठीक है। अदर बेनिफिट्स फ्रॉम दिस मेथड आर जनरेटिंग इनकम फ्रॉम फार्मर्स फॉर फार्मर्स, ठीक है। दूसरा बेनिफिट इसके जो हैं, दूसरे बेनिफिट्स वो ये हैं कि इस मेथड के ज़रिए फार्मर्स जो हैं वो अपनी इनकम बढ़ाते हैं, ठीक है, आमदन बढ़ाते हैं। इम्प्रूविंग इन द सॉइल स्ट्रक्चर एंड क्वालिटी। अपनी जो सॉइल है, उनकी ज़मीन है, उसकी क्वालिटी को, उसके स्ट्रक्चर को बेहतर बनाते हैं। रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, अपनी सॉइल इरोजन को कम करते हैं। स्टोरिंग कार्बन, कार्बन को स्टोर करते हैं अपनी ज़मीन में, और वगैरह। दिस काइंड ऑफ मेथड इज़ कॉमनली फाउंड इन अफ्रीकन कंट्रीज़। अच्छा, ये मेथड जो है ये ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया जाता है, यूरोप में पाया जाता है और यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। दिस मेथड हैज़ लेड टू प्रोडक्शन टू डाइवर्सिटी क्रॉप्स एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इस मेथड से क्या होता है कि डाइवर्सिटी क्रॉप्स की प्रोडक्शन अच्छी होती है, ठीक है, और इकोसिस्टम सर्विसेज बेहतर होती हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे है जी क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड बेस्ड ऑन सीजन इज क्रॉप रोटेशन। ऐसी प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग, ठीक है, डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं, एक ही ज़मीन में डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं उनको हम उगा देते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं, और जो एक ही सीज़न में होती हैं, ठीक है, ये नहीं कि और सीज़न की, नहीं।
तो उसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन। इसको आप कर लें हाईलाइट। इट हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इट हेल्प्स इन प्रिजर्विंग द सॉइल प्रोडक्टिविटी, इसकी वजह से जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी है, फर्टिलिटी है, वो जो है बरकरार रहती है, ठीक है। रिड्यूसिंग पेस्ट को कम करने के लिए, ठीक है, जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं। मिनिमाइजिंग यूज़ ऑफ केमिकल्स का यूज़ जो है वो कम होता है। और मैक्सिमाइजिंग यील्ड्स, ठीक हो गया। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं क्रॉप रोटेशन में ये एक तरफ तो ये गाजर लगी हुई है, ठीक है, फिर उसके बाद ये मटर भी साथ लगाए हुए हैं, इस तरफ गोभी लगी हुई है, ठीक है। तो एक ही सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स को लगाना, ग्रो करना, तो उसको हम कहते हैं एक ही लैंड में क्रॉप रोटेशन, ठीक है। उसके बाद है इंटर क्रॉपिंग मिक्स्ड क्रॉप्स, ठीक है। सोइंग मोर देन 2 क्रॉप्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड इंटर क्रॉपिंग मिक्स्ड क्रॉपिंग, ठीक है। 2 क्रॉप्स को एक ही टाइम में उगाना, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी इंटर क्रॉपिंग या फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग। यूजुअली द रिसोर्सेज आर नॉट यूटिलाइज्ड प्रॉपर्ली बाय अ सिंगल क्रॉप। आमतौर पे जो रिसोर्सेज हैं वो एक सिंगल क्रॉप के साथ प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं होते। हैंस टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर यील्ड ऑन अ पीस ऑफ लैंड इंटर क्रॉपिंग इज यूज्ड। तो ज़्यादा जब हमें चीज़ें चाहिए होती हैं ग्रेटर यील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए जब हमें एक ज़मीन से ज़्यादा फ़ायदा चाहिए होता है तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, इंटरक्रॉपिंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर इज़ अ मेथड टू ग्रो मैनी प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन द सेम एरिया। पॉलीकल्चर होता है कि हम बहुत सारे प्लांट्स जो हैं जो डिफरेंट स्पीशीज़ के हैं, ठीक है, उनकी नस्ल और है, ठीक है, एक ही एरिया में उनको उगा रहे हैं, उनको हम कहते हैं जी पॉलीकल्चर, ठीक है। इसको आप हाईलाइट कर लें। It increases the plant biodiversity and helps in promoting the diversity in diet in local communities. ये क्या करता है, इंक्रीज करता है प्लांट बायोडाइवर्सिटी को और हेल्प करता है डाइवर्सिटी को प्रमोट करने में, वहाँ की खुराक को प्रमोट करने में, ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़ में लोगों की खुराक बेहतर करने में प्लांट्स की बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज होती है इसकी मदद से, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ पॉलीकल्चर इज इट्स एबिलिटी टू कंट्रोल वीड्स, पेस्ट एंड डिजीजेज विदाउट द यूजेज ऑफ केमिकल्स। इसका मेन एडवांटेज जो है पॉलीकल्चर का वो ये है कि बिना किसी केमिकल्स को यूज़ किए ये पेस्ट और डिजीजेस को ख़त्म करता है। पॉलीकल्चर इज़ द सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर की सस्टेनेबल फॉर्म है, ठीक है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन एंड इंक्रीज इन स्टेबल यील्ड्स। ये सॉइल इरोजन को कम करता है, ठीक है, और इससे जो यील्ड है वो स्टेबल हो जाती है। इट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की जो मिट्टी जो है, ठीक है, उसकी जो क्वालिटी है वो और बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर इज ग्रोइंग इन अ सिंगल क्रॉप इन लार्ज एरिया, ठीक है। ये ग्रो होती है एक सिंगल क्रॉप में और बहुत बड़े पैमाने में। फार्मर्स डिसाइड अबाउट विच इज़ द बेस्ट क्रॉप, ठीक है, एंड ग्रो ओनली दैट। फार्मर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी क्रॉप बेस्ट होगी और फिर वो एक ही फसल उगाते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन इन मॉडर्न एग्रीकल्चर। मॉडर्न एग्रीकल्चर में ये बहुत कॉमन है, आम है। एज इट सिंप्लीफाइज द फार्म एंड अलाउज रिलेटिवली फ्यू पीपल टू हार्वेस्ट लार्ज अमाउंट्स, के कम लोगों को कुछ लोगों को बहुत बड़े पैमाने पे हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है। मोनोकल्चर्स हैव प्रॉब्लम्स, इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है, मसले भी हैं। हाउ एवर पेस्ट एंड डिजीजेस दैट अटैक ओनली वन काइंड ऑफ प्लांट कैन स्प्रेड मोर इजीली व्हेन दे ओनली फाइंड दैट काइंड। तो इसमें जो बीमारियां होती हैं या कोई भी पेस्ट है या डिजीज़ है वो जब अटैक करता है तो सारी फसल एक ही किस्म की जब लगी हुई होगी तो वो इजीली फैल जाएंगे और उसको अटैक करेंगे। ईच काइंड ऑफ प्लांट ऑल्सो नीड्स पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो एक ही किस्म के जो प्लांट्स लगे होते हैं वो एक ही किस्म का उनको सॉइल से न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। फर्टिलाइजर्स आर यूज टू सप्लाई दैट न्यूट्रिएंट। फिर यहाँ पे फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं ताकि उनको न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। तो मोनोकल्चर में एग्जांपल मैं आपको ये दे सकती हूँ कि जैसे हम गंदम, ठीक है, उगाते हैं। हमारे पंजाब में ये काफ़ी कॉमन मेथड है, ठीक है। काफ़ी फार्मर्स जो हैं वो गंदम उगाते हैं, फिर उसको काश्त करते हैं। वो कितने ज़्यादा पैमाने पे उन्होंने गंदम लगाई होती है, चावल उगाए होते हैं, ठीक है, या फिर गन्ने का खेत लगाया होता है। तो इस तरह से
हो जाता है। तो ये है जी मोनोकल्चर। ठीक है, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, बल्कि खुल के क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, और मुझे सपोर्ट ज़रूर किया करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।